प्रणाम। दादा सुख दे बेटा, खुश रहे तुम। मेरी जन्मतिथि है 8 सितंबर 1983। ठीक है। और सुबह 10:30 बजे का जन्म है, दिल्ली का। ठीक है। गुरुजी, मैं अपने करियर से रिलेटेड जानना चाहती हूँ। और एक और बात, मैंने घर तो खरीद लिया पर मैं उसमें शिफ्ट नहीं हो पा रही। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ या क्या समाधान करूँ जिससे मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बेटा सबसे पहले तुम्हें मैं बता दूं कि तुम्हारी कुंडली के अंदर बेटा 3 योग बहुत खराब हैं। सबसे पहला योग है कि तुम जो भी काम धंधा करोगी उसके अंदर तुम्हें नुकसान के हालात पैदा होंगे, और ख़ास तौर पे जिनके अंदर तुम पैसा लगा के काम खराब करोगी वो काम ज़रूर खराब होंगे। एक ये। दूसरी बात बेटा, चंद्र और राहु का मेल, ये मेल एक ऐसा है कि अगर तुम कहीं पर भी नौकरी करती हो, सर्विस इंडस्ट्री के साथ जुड़ती हो या दवाइयों का काम करती हो तो है बेस्ट। लेकिन इसके अलावा अगर तुम अपना बिजनेस करने की सोचोगी ये फिर नुकसान करता है, और ये हो सकता है कि तुम्हें ये स्किन की दिक्कतें भी दे दे। ठीक है। तीसरा बेटा, सूर्य मंगल और शुक्र का मेल, ये एक मेल ऐसा है जो पति पत्नी के निजी सुखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हालात नहीं देता, और अपने भी शरीर के अंदर बार बार छोटी छोटी तकलीफें पैदा करने का काम करता है। और अगर जुकाम या सरदर्द की प्रॉब्लम लगातार रहे तो काम को हमेशा ही अस्थिर रखता है। क्या ऐसा है बेटा तुम्हारे साथ? भी होता है गुरुजी ऐसा। यह होता है। तुम पति पत्नी का क्या हाल है बेटा? सर अभी तो मेरे हस्बैंड मुंबई में शिफ्ट हो रखे हैं लास्ट 6 मंथ से। मैं दिल्ली में यहाँ पर अकेले रह रही हूँ अपनी बेटी के साथ, लेकिन वो काम के लिए शिफ्ट हुए हैं वहाँ पर। बिल्कुल ठीक है। अब बेटा बात ये है, अगर तुम कोई ऐसा कोर्स कर लेती हो जिससे कि केमिस्ट स्टोर खोल सको या किसी भी प्रकार की दवाइयों के वो एजेंसी वगैरह लेकर के उसको चलाना, बेटा ये तुम्हें ज़िंदगी के अंदर कभी भी कोई दुख का दिन नहीं आने देगा। तुम्हारी कमाई हमेशा स्थिर रहेगी। पहली बात तो ये है। दूसरा बेटा, कोई भी तुम काम करो उसके लिए 3 उपाय तुम्हारे लिए बेहद ज़रूरी है। पहला उपाय कि 8 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के तुमने जल प्रवाह करने हैं। ये हर साल जन्मदिन के बाद तुमने करने हैं। तांबे का छेद वाला पैसा ये सफ़ेद रंग के धागे में पिरो करके बेटा अपने गले में धारण करके हमेशा रखना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। और 43 दिन लगातार 2 मुट्ठी सौंफ घास वाली ज़मीन के अंदर दबाना। अगर तुम ये उपाय कर देती हो बेटा, इसके बाद में कामकाज की तुम्हें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर इसके बाद तुम नौकरी करना चाहती हो वो बहुत बेहतर रहेगी। और इसके बाद लेकिन पैसा लगा के किसी भी सूरत में बेटा अपना काम कोई और मत खोलना सिवाय एक दवाइयों के काम के। बस इतनी तुम्हें इंस्ट्रक्शन है, ये काम कर दो। हर सूरत में हर कुछ परमात्मा तुम्हें अच्छा करेगा। आपको बता दें, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप हमें फोन कीजिए। और अगर आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। आप गुरुदेव की ऐप टेल माई लक अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना फ्यूचर खुद ही जान सकते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन चौहान है दिल्ली से। जी, आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। हेलो, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 10 सितंबर 1986 जी, और टाइम है 5:50 AM मॉर्निंग जी। समय, स्थान भोपाल MP जी। क्या जानना चाहते हैं? एक्चुअली मैं जानना चाह रहा था, अभी मेरी जो राशि में जो है वो 7.5 ही चल रहा है शनि का। और ये लास्ट स्टेज पे आई थिंक इसका अभी 2.5 समथिंग ईयर बचा हुआ है। तो मैं जानना चाह रहा था कि इसका मेरी राशि पर इसके पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ेंगे। अगर नेगेटिव पड़ेंगे तो मुझे क्या करना होगा? बेटा पहले ये बताओ, तुम डबल माइंडेड कितने रहते हो और चिड़चिड़े कितने रहते हो? डबल माइंडेड तो मतलब डबल माइंडेड हमेशा ही चलता रहता है मेरा, कुछ सालों से तो यही चल रहा है कि। और चिड़चिड़े कितने रहते हो? चिड़चिड़े तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग है वो। और तुम्हें काफ़ी धन की कमियां आड़े आती रही हैं? हाँ। एक्चुअली बेटा तुम्हारे कुंडली के अंदर एक योग है जो बहुत ही कमज़ोर है। इसे बोलते हैं कि घर में संदूकची तो होगी लेकिन धन से खाली होगी। यानी कि दिखावे में दुनिया को जीवन बहुत बढ़िया अच्छा, लेकिन अंदर धन की कमियां तुम्हें बहुत सताएंगी। ये योग बेटा सही मायने में 60 सती के अंदर प्रबल रहता है, लेकिन शनि तुम्हारा उच्च का होने के कारण
ये तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख नहीं देगा, ठीक है। लेकिन जीवन के अंदर अक्सर ये धन की कमियां करेगा, और ख़ास तौर पे जब तुम शराब और मांस का प्रयोग करना शुरू कर दोगे फिर तो ये तुम्हारा हाल खराब करके रख देगा बेटा। और इस योग के अंदर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अच्छा पढ़ाई लिखाई करके बच्चा अच्छे काम पे भी होता है, लेकिन अचानक डिप्रेशन में आता है और अपने कामकाज को छोड़ के बैठ जाता है। ये वाली प्रॉब्लम भी जीवन के अंदर एक दो बार बड़ी ही घातक आती है बेटा, और इसका तुम्हें इलाज ज़रूर करके चलना चाहिए। मैं इसका इलाज बताऊंगा। और अगर तुम साउथ फेसिंग घर के अंदर रहे तो तुम्हारे घर में कलेश और बीमारी दोनों रहेंगी, और तुम्हारी ससुराल के साथ तुम्हारे हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे बेटा, ठीक है। अब इन दोनों का इलाज बेटा, सबसे पहले ये 60 सदी का भी इलाज है, और तुम्हारे पास धन की कमी ना रहे उसका भी इलाज है। और वो इलाज है 43 दिन लगातार 60 ग्राम लाल फिटकरी। फिटकरी दो तरह की, एक सफ़ेद और एक लाल रंग की होती है। लाल रंग की फिटकरी लेकर के तुम्हें ज़मीन के अंदर दबानी है, घास वाली ज़मीन में। और हर साल जन्मदिन के बाद 8 दिन लगातार 8-8 खोटे सिक्के तुम्हें जल प्रवाह करने हैं। और साथ ही 7 पीली रत्ती सोने का चकोर टुकड़ा 1-2 ग्राम का बनवा के पीले कपड़े में इसके सिलाई करके हमेशा अपनी जेब में रखना बेटा। ये 3 उपाय कर लो, 60 सदी भी अच्छी, तुम्हारा काम भी अच्छा, धन की कभी कोई कमी नहीं आएगी, और ससुराल का सुख भी संपूर्ण रूप से प्राप्त होगा। हमारे शो का नाम ही है गुरु मंत्र, इसीलिए गुरु जी भी अंत में अपने दर्शकों को एक ऐसा गुरु मंत्र देके जाते हैं जिससे उनकी परेशानियां और ज्यादा आसान हो जाती हैं। गुरु जी, आज दुर्घटना की बात हो रही है, एक्सीडेंट की बात हो रही है, तो आज आपका गुरु मंत्र क्या है हमारे दर्शकों के लिए? बेटा, आज का गुरु मंत्र आपकी गाड़ी से ही रिलेटेड है। बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि जिन लोगों के राहु खराब है, या किसी तरह वर्षफल के अंदर खराब आ गए, या गोचर के अंदर घूमते खराब आ गए, ऐसे में गाड़ी के अंदर की अवस्था बहुत मायने रखती है। अगर बेटा आपकी गाड़ी के अंदर भी सीलन की स्मेल आ रही है, या रात को आपने डिक्की में कुछ ऐसे सामान रख दिए जिसके कारण कि उसके अंदर स्मेल बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, या कई बार इंसान को खुद ही सिगरेट वगैरह का ऐब होता है और उसके कारण भी रात को गाड़ी बंद करके चले गए और उसके हालात है, तो ऐसे में जो राहु की एनर्जी है वो गाड़ी के अंदर भरपूर होती है। हमेशा ऐसे लोगों को घर से निकलते वक्त सबसे पहले 2-4 मिनट के लिए गाड़ी की डिक्की, गाड़ी के दरवाजे सब खोल देने चाहिए। एक रूम रिफ्रेशनर जो होता है बेटा वो ज़रूर रखना चाहिए, वो उसके अंदर फेंके और सबसे पहले परमात्मा का नाम लेकर के गाड़ी को स्टार्ट करें तो ये बहुत होता है। अब आप कहोगे परमात्मा का नाम क्या कर देगा, ये सच बात है बेटा। परमात्मा का नाम इस दुनिया के अंदर कंसंट्रेशन के लिए बनाया गया है, एक पॉजिटिव सोच को मन में लाने के लिए बनाया गया है। और जब आप परमात्मा का सिर्फ नाम ही लेते हैं तो आपकी कॉन्शियस आपको वाकई में अंदर से सजग कर देती है, अलर्ट कर देती है कि कोई भी खतरा आपके पास आ सकता है, लेकिन परमात्मा आपके साथ है। तो इसके कारण ये सोच दिमाग में आने के कारण कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। और गाड़ी के अंदर रुकी हुई जो रात की बेकार की हवा, उसको निकालने के बाद अगर आप बैठते हैं तो बेटा आपका दिमाग खुला रहेगा। अगर उसी हवा में चले गए तो बेटा ये आपके दिमाग को सुला भी सकती है, जिसके कारण कोई भी बुरा समय आपके सामने आ सकता है। तो मेरी यही सलाह है बेटा कि गाड़ी को बिल्कुल फ्रेश एयर का बना करके परमात्मा का नाम लेकर के घर से निकले, आपके लिए सदा ही उत्तम हालात बने।